ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। आज का प्रश्न, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? है ना, ये बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, ये अपना भाग्य ऐसे बना सकते हैं। है ना, भगवान उन बच्चों के कौन से भाग्य को देखकर उन्हें बहुत भाग्यशाली समझते हैं? बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। माना जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई निर्बंधन है, तो वो याद में रहकर अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर सकता है, क्योंकि कोई झंझट ही नहीं है उसके पास। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भले कोई कितना भी भक्के से अपना अनुभव सुनाए, भले कोई कितना भी भक्के से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। भले कोई कितना भी भक्के से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। ओके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वे है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों के शिव हैं, परंतु वे सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कहीं पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। चाहे कोई स्थूल हो,
चाहे कोई सूक्ष्म से भगवान नहीं कह सकते, सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतन वासी ही ठहरे, उनको देवता कहा जाता है, भगवान नहीं। ऊंच से ऊंच भगवान है ही एक, और वो ऊंच से ऊंच है ही कौन? भगवान परम पिता। ऊंच से ऊंच नाम है, ऊंच उनका गांव। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है, जैसे स्टार्स कहाँ बैठे हैं क्या? खड़े है ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते हैं, ऐसी ताकत मिलती है। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है, फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बातें। अब यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ रहती है, जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती है। बैटरी शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटरों में जाकर पड़ती है। तो शरीर है मोटर, आत्मा है बैटरी। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो बाप कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद की आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है, उनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूं, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वह शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा ही नहीं। बल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है। कौन से ज्ञानी? कुक्कड़ ज्ञानी। ज्ञान भर देते हैं परंतु वे अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भवके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कहीं फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट ही नहीं, तुमको तो इतने झंझट ही नहीं। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है, माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। माना बाबा को कितने देखो, कितने बच्चे, जितने बच्चे उतनी देख रेख, है ना। सब देखना, आपको क्या है, आपको सिर्फ अपने को देखना, खुद तैयार होके बैठना, कोई झंझट नहीं, है ना। बाबा तो देखो, बाबा को याद भी करते और बच्चों की देख रेख भी करते। तो इसीलिए कहते, बाबा कई बार कहते मुझसे भी जास्ती तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमको कोई झंझट नहीं है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है। माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाबा को इतना याद करते आए हो, है ना। बाप को हे भगवान, आप पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो,
अब पहले निराकार भगवान की करते हैं क्या पूजा। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो, आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे, है ना वंडरफुल बात। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी ही करेंगे। बाप समझाते हैं पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है, ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। अब आप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक हर बात बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतम होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते। ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। अब कहते भी है ना बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना, वह बदल कर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद, है भी सहज याद। कहते हैं कि कोई दूसरे की दृष्टि ऐसी है, आप अपनी श्रेष्ठ रखो, दूसरे की अपने आप बदल। आप आत्मा देख के अपना आत्मा भाई आत्मा बहन है, आप तो करो। आप भी दूसरे की दृष्टि में क्या ढूंढते रहते हो। अपनी दृष्टि का परिवर्तन, अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो, देखो कैसे परिवर्तन होता है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप की संतान हो, शक्ति तो मिल रही है ना, तो शक्ति से क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। वृत्ति का परिवर्तन कर सकते हो, दृष्टि का परिवर्तन कर सकते हो। तो खुद की वृत्ति और दृष्टि का परिवर्तन करो, तभी दूसरों की दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई ऐसा देख रहा कोई ऐसा देख रहा, आप कैसे देखते हो उसका प्रभाव भी तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि आपको क्या करना है। ये समझ की बात है ना कि हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है, वे लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना कि हमारी सिस्टर है ना, ये हमारे ब्रदर हैं, सो ऐसा कनेक्शन रहता है ना, तो वह बदल कर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, आत्मा समझाओगा ना तो ये पाठ बड़ा सहज है। आत्मा भाई भाई का विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझा है ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, उनको बदलना है। हम आत्मा हैं, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है। माना टीचर ऐसे क्लास में पूछ सकते हैं कि आप ऐसा समझते हो अपने साथ कि आपकी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है। सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, अब सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वह सत्य ही बतलाते हैं।
बाकी सब हैं गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में ये तो माला है ना जो सिमरते हैं, ये भी नहीं जानते कि हम क्यों सिमरते हैं। बोधियों की भी माला, बोधियों की भी माला है, कृष्ण की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है। बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है ना, वह है निराकार। फूल तो है निराकार, उनको ही तो सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात माँ रानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती, एक है मखमली और फिर है खादी। खादी खुरदुरा होता है ना, और मखमल ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट है ना। तो सूर्यवंशी जो है मखमल की पटरानी, फिर खादी की हो जाती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख, फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम तो बहुत वाला हो जाएगा। बात करने में शेर नहीं बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं है ना। वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं, बाबा ने सिखाया है, बाबा ने समझाया है। क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली, बाबा ने समझाया है, बाबा ने समझाया है। क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है, डायरी रखो। कितना समय इस अवस्था में रहता हूं। बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास संपत्ति, जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। इस समय जिसके पास संपत्ति जास्ती होती है, अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। विचार करने वाली बात है। इसलिए उतना हो जितनी जरूरत हो। जास्ती रखने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और भ्रष्ट बुद्धि से भगवान का याद आएगा। इसलिए बाबा समझाते, बाप कहते हैं पहले पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ, तो वे फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। ये अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझ आना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू गई है। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो हमारे मुआफिक। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी ये एक जन्म छी काम छोड़ दो, रहम तो करना है ना। फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिए। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद ले चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसे छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए समझे। माताएं भी अच्छी, कोई नया युगल हो, बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर कहना है हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो।
हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। ये अपना संगठन बनाओ, मुख्य मुख्य को चुनो, सेमिनार करो, बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फराक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ ये सर्विस और दूसरी बात गीता की, इन बातों को मिलाकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो ना ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। यहाँ हम क्या बनने के लिए आए हैं? लक्ष्मी नारायण। तो आपस में मतभेद में क्यों रहते हैं? नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। कोई भी बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो उससे अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। क्या होता है, छोटी छोटी बातों के इशू जब बनाते हैं ना, तो आपस में मिठास खत्म हो जाती है। छोटी बात को ही बड़ा बना लेना, बात का बतंगड़ बना देना, वो बात लाइट भी की जा सकती है पर उसमें फाइट हो जाती है, उसी बात पे फाइट हो जाती है, क्योंकि वो लाइट नहीं हुई बात। क्योंकि बात लाइट नहीं हुई तो क्या होएगी? फाइट, आपस में मतभेद हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में ही तो जैसा बाबा है वैसे हम नहीं दिखाई देते, वरना तो आपस में इतना स्नेह हो, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड हो। बहस करना ये कौन सी मान मर्यादा में आता है? आपस में तर्क वितर्क में बस किसको कैसे नीचे दिखाना है, किसको कैसे क्या करना, बस इसी में लगे रहेंगे तो फिर कहाँ से देवता बन जाएंगे? देवता माना दैवी गुणों से संपन्न, है ना? दिखाई देने चाहिए दैवी गुण कि हाँ इनमें ये दैवी गुण है, नजर आना चाहिए। अगर नहीं नजर आ रहा है तो प्रॉब्लम है। देखो, हर कोई अपनी अपनी तरह की परीक्षा दे रहा होता है। हम है, आप है, हर कोई अपनी अपनी तरह की परीक्षा दे रहा होता है। सबने देनी है, तभी आगे बढ़ना है। पर अगर हम अपने मोरल्स भूल जाएंगे, कैरेक्टर को ऐसे बिगाड़ लेंगे, लड़ाई झगड़े वाले संस्कार होंगे, तर्क वितर्क करने के संस्कार होंगे, तो बाबा के संस्कार कब प्रत्यक्ष होंगे? इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, आपका बाप इतना मीठा, तो मीठे बाप के बच्चे भी मीठे होने चाहिए। किन बातों पे आप इतने कड़वे हो जाते, इतने कड़वे हो जाते हैं कि सामने वाले का चेहरा भी नहीं देखना पसंद करते? क्यों? क्या मिल जाएगा? एक ही जन्म में तो ऐसा रहना है, बाकी कई जन्मों तक तो आप पता नहीं क्या करते रहेंगे, वो को तो खुद के ऊपर डिपेंड। अभी तो सारी समझ में मिल रही है। जब इतनी समझ मिलने के बाद भी हम वैसे नहीं बन रहे हैं, तो सोचो जब ये समझ नहीं होगी तो हम कैसे होंगे? आज तो समझ मिल रही है तो हम अपने आप को बदल भी सकते हैं, मालूम है कि हम ऐसे नहीं होने चाहिए। तो जब हमारे पास समझ ही नहीं होगी तो हम किस तरह के कैरेक्टर के होंगे? आज तो मालूम है ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे चलना, इससे तुम बाबा का शो नहीं कर रहे हो। सब पता है आपस में इस तरह से करना, आप अपने आप को कंट्रोल भी करते हो। इतना समझ मिलने के बाद भी आप अगर नहीं चेंज कर पा रहे हो अपने आप को, तो जब ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा अपने साथ? सोचा कभी? आज तो इतनी श्रीमत मिलने के बाद भी अगर कैरेक्टर नहीं सुधर रहे हैं तो प्रॉब्लम खुद में है, दूसरों में कहाँ ढूंढ रहे हैं? मीठापन अगर मुझ में नहीं नजर आ रहा तो देखना है ना कि मिठास तो मेरे में कम है। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ऐसे तो सारे कहेंगे सब। आपको क्या दिखाना है कि मेरा बाबा मीठा, हम मीठे। चाहे कोई कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए,
अपने मोरल्स तो नहीं छोड़े। तो चलो, हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है, कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है, कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। खुद की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करोगे तभी तो दूसरे के ऊपर असर पड़ेगा कि अरे ये आत्मा ही देखते हैं और हम कहाँ इनके लिए गलत सोच रहे हैं। वो ऐसा भी तो है ना, सारे असुरों के सामने देवी पहले शीतल ही रहती है। अगर सामने वाले की वृत्ति टू मच नहीं होती है तब तक देवी प्रचंड रूप नहीं दिखाती है। तो दैवी संस्कारों के साथ माना दृष्टि वृत्ति खुद की इतनी शुद्ध कि आत्मा ही देखना है तो असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान भी तो आपके साथ है। क्यों परमात्म शक्तियों पर इतना यकीन नहीं होता और क्यों ये माया की शक्तियों पर इतना यकीन हो जाता है कि भगवान को ही सेकेंडरी कर देते हैं। ओके, तो कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है कि अगर आपकी दृष्टि वृत्ति में कोई भी चंचलता आ रही है तो आप रूहानी सर्जन को सच सच बता दो, तो इलाज हो जाएगा। हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है, कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। मतभेद समझते हो ना? मतभेद होता है कि एक ही बात पे आप दोनों की राय अलग अलग है, लेकिन आप उसे बहस का मुद्दा बनाए जा रहे हैं। अगर आपको याद रहे कि श्रीमत क्या कहती है तो उस पे चलिए। अगर किसी बात पर आपकी राय एक नहीं होती है तो श्रीमत तो एक ही होती है ना, उस पे चलने पड़े। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये कह रहे हैं, वो ये कह रहा है, हम ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, इसी में झगड़ा हो जाता है। और ये होता है मतभेद कि हमारी मत नहीं मानी जाती, हमेशा इन्हीं की मत मानी जाती है। इसे कहते हैं मतभेद। एक ही बात पर कई मतें हैं और भेदभाव ही बहुत है। ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि अगर संगठित रूप में कुछ भी ऐसा होता है तो हमें एक मत रहना है। श्रीमत क्या कहती है, जो बाबा कहे वो करते चलो। इतना अच्छा जीवन है ना, इतना अच्छा जीवन है ना कि इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये मानने के लिए उस नियत से होना चाहिए, उस संकल्पों से होना चाहिए। तो कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फराक दिल बन सर्विस करनी है। फराक दिल, फराक दिल बन सर्विस करनी है। फराक दिल का मतलब पता है ना? अच्छा, खुली दिल। अच्छा, फराक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से, अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फराक दिल बन सर्विस करनी है, माना इतना ओपन माइंडेड वो लगाता जाए, सर्विस करता जाए। जहां जहां उसको लगे तन लगाने की तो एक्स्ट्रा लगाए, मन लगाने की तो एक्स्ट्रा लगाए सेवा में, और धन लगाने की बात आए तो एक्स्ट्रा लगाए सेवा में। उसे कहते हैं फराक दिली से सेवा करने वाला। इतना ओपन माइंडेड, खुले दिल खुला आसमान। इसे जो भी कहो इसे एक्स्ट्रा ही करता है। तो उससे देखा जाता है कि इसकी दिल ना संकुचित नहीं है, माना ये सब छोटी दिल नहीं है, फराक दिल है। जो भी कहो इसे बड़ी दिल से करता है। तो सर्विस तो तभी हो पाती है ना। अब तन भी लगाना, कहेंगे मेरे पास 2 घंटे है लेकिन 4 घंटे लगा दे सेवा में। अब मन की बात आए तो मन तो बाबा के साथ ही लगा हुआ है, तो कोई और कारोबार में उसका मन लगे ना लगे, लेकिन बाबा के यज्ञ में
मनसा सेवा करने में सदा बाबा की श्रीमत फरमान, और धन लगाने में कभी ये ना सोचे कि कितना लग रहा है, हमेशा ओपन माइंड। ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं और बहुत हैं जो फराक दिली से सेवा करते हैं। क्योंकि देखो, अगर कहीं पर भी आपको जाना है, पूरी एसोसिएशन होती है या पूरी ऐसे वो बना के जाते हो, तो धन की भी जरूरत होती है, तन और मन की भी जरूरत होती है। तो ये सारी विधियों से आप सेवा करते हो ना, तो इसलिए फराक दिली से होना चाहिए। तो बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर। एक तो आपके अंदर इतना नम्र भाव भी हो कि ये नहीं कि आपके दृष्टिकोण में कोई गलत है और आप जाके सेवा कर रहे हो, तब सेवा सेवा नहीं होती। नम्रता होनी चाहिए अंदर, माना इतना नम्र भाव है कि आप अपने आप को ऊंचा नहीं, उनको भी ऊंचा देख रहे हो। उस आत्मा के कर्मों को वैसे नहीं देख रहे हो, लेकिन जो आत्मा परमधाम से ही आई है, एक ही घर से आई है, उसको देख रहे हो। इस जन्म में उसने क्या किया इसको नहीं देख रहे हो। इस दृष्टिकोण से जो नम्रता भाव से सेवा करता है, उसके बारे में बाबा ने कहा कि तब आपको पूरा परिचय देना है कि अगर ये नहीं कि इस जन्म में कोई ऐसा कर्म कर रहा है जिसकी वजह से बहुत गलानी हो रही है और आप भी उसकी मुंह पे उसकी गलानी करे जाओ और सोचो हम तो सेवा करने हैं। नहीं, बहुत नम्रता से उनको ये एहसास कराना है कि आप भी विश्व के मालिक बन सकते हो। इस तरह से बाबा कहते हैं। तो फराक दिल बंद सर्विस करनी है, अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है, माना पैगाम देना है। आज का वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले, क्योंकि आप अपने जीवन से परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ दे रहे हो, तो माना आप माया प्रूफ तो होंगे ही होंगे। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से कि मुझे मेरे जीवन से करके दिखाना है, माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर रहना, माना न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, पुराने शरीर की इन आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने और माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। आज का स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है, माना अगर आपका अटेंशन अपने ऊपर है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अगर आप अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहते हैं तो अटेंशन भी रखें अपने ऊपर, मनसा वाचा कर्मना अपने ऊपर खबरदारी रखें। दूसरों पर तो हम बड़ी खबरदारी रख लेते हैं, अपने ऊपर रखें। तो अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। वैसे भी कोई खजाना तब खोता है जब कोई पहरेदार अटेंशन नहीं देता है, तभी अंदर के सारे खजाने कोई लूटने आ जाता है। अगर पहरेदार बड़ा फर्स्ट क्लास है तो कभी खजाना लूटा नहीं जा सकता है। तो अटेंशन पहरेदार है और अतीन्द्रिय सुख खजाना है। अगर आप अतीन्द्रिय सुख के खजाने में रहना चाहते हो, अगर आप सारे अतीन्द्रिय सुख लेना चाहते हो, तो अटेंशन जरूर रखिए अपने ऊपर।
मनसा वाचा कर्मना चेकिंग जरूर करते रहिए। ओम शांति।